बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हमारा लेक्चर चल रहा है। सही है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर। मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर को हम देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोल को एंड देन एवोगैड्रो नंबर को, और इनके न्यूमेरिकल्स को भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो मोल हमारे पास क्या होता है, मोल की डेफिनेशन क्या है, द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज मोल। इज नोन एज हमारे पास वो क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। अब यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है हमारे पास, एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं, तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब सम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, ए से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। अब सही है, मॉलिक्यूलर मास के अंदर हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास के अंदर दो सेम एटम जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बना लेते हैं, वो फॉर्म बना लेते हैं एक मॉलिक्यूल की। सही है, तो इसका जो एटॉमिक मास आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। मतलब जब मैं इसका मास निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, वो मॉलिक्यूलर मास आएगा। क्यों, क्योंकि एक क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। जब दो सेम एटम्स कंबाइन हो जाते हैं आपस में एक दूसरे से तो वो हमारे पास क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं। तो इनका जो मास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास आएगा। इसी तरीके से फार्मूला मास होता है हमारे पास। फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास तकरीबन हमारे पास सेम होता है, लेकिन फार्मूला मास कब होता है, जब कोई भी कंपाउंड होता है। जैसे कि कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर प्लस माइनस चार्ज हमारे पास मौजूद होते हैं। प्लस माइनस चार्ज के कंपाउंड हमारे पास मौजूद होते हैं। आयनिक कंपाउंड के अंदर एक प्लस चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है हमारे पास। सही है, तो जब ऐसे कंपाउंड होता है और 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में वो होगा, 3 डायमेंशनल, मतलब 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में होता है ना, एक्स वाई एंड जी। हमारे पास एक्स वाई और जी की फॉर्म में अगर वो है तो उसके अंदर जो उसका मास होगा वो एक फार्मूला यूनिट होगा, जिसकी वजह से हम उसके मास को क्या कहते हैं, फार्मूला मास कहते हैं। सही है, तो जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है और फार्मूला मास है किसी भी सब्सटेंस का जिसको हम ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोल। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक किस कंपाउंड के अंदर कितने मोल होते हैं, तो जैसे कि अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे मैंने लिखा वाटर का केमिकल फार्मूला। मैंने एक वाटर का क्या लिखा है, केमिकल फार्मूला। ये H2O जो क्या है, वाटर का एक केमिकल फार्मूला है। सही है, तो इसके अंदर अगर मैं बताऊँ ये कितने मोल है, तो इसके साथ जो, जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल्स के साथ वाला जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। वेरिएबल के साथ जो नंबर होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट को। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर जब हमारे पास साइड में केमिकल किसी भी फॉर्मूले के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है, जैसे कि अभी मैं इधर भी 2 लिख रहा हूँ, तो वो उसके मोल्स को रिप्रेजेंट करता है कि इस सब्सटेंस का या इस कंपाउंड का या इस मॉलिक्यूल का कितने मोल हमारे पास मौजूद है। तो अगर अभी मैंने इधर क्या लिखा है, 2, तो इधर हमारे पास क्या है, 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। मतलब वाटर की कितनी अमाउंट है हमारे पास, 2 मोल्स ऑफ वाटर। अगर हम यहाँ पे मोल्स लिखें वाटर के कितने मौजूद है हमारे पास, 2 मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम मोल्स हमारे पास मालूम करते हैं। मोल्स मालूम करने के लिए अब हमेशा हमें यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा, हमें ये भी पता करना होगा किस कंपाउंड के अंदर कितने मोल्स मौजूद हैं जब हमें उनका मास दे दिया जाएगा। जैसे कि हमें क्वेश्चन के अंदर मास दे दिया गया है 20 ग्राम, हमें वाटर का हमें बोल दिया गया है 2 ग्राम ऑफ वाटर आपके पास मौजूद है। इसके अंदर बता दीजिए कि हमारे पास कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम यूज़ करेंगे मोल्स को मालूम करने के लिए। तो मोल्स को मालूम करने के लिए मास के जरिए एक रिलेशनशिप होता है मोल्स और मास का। वो क्या रिलेशनशिप होता है, सबसे पहले हम बताएंगे क्या रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल्स। सही है, मास एंड मोल का हम यहाँ पे रिलेशनशिप बना रहे हैं। मास एंड मोल का हमारे पास रिलेशनशिप क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोल्स किस में होंगे, हमेशा नंबर्स की फॉर्म में होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स, जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या हो गया, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस नोन, जो कि हमें पता होगा किसी भी सब्सटेंस का
मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जो हमें मास दिया जाएगा। कंपाउंड सब्सटेंस क्या होता है, जब कोई भी मैटर अपनी प्योर फॉर्म के अंदर मौजूद होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। तो मास ऑफ सब्सटेंस नोन, इसको डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड कर देंगे जब हम इसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस से, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो जाते हैं। जब हमें क्या पता होगा किसी भी सब्सटेंस का मास और उसका मॉलिक्यूलर मास जब हमें पता होगा, मॉलिक्यूलर मास को हम मोलर मास भी बोल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक मास भी आ सकता है। क्योंकि अगर हम किसी एटम का मतलब अब मैं सोडियम एटम का मालूम करूंगा, तो जैसे सोडियम मेरे पास एक एटम फॉर्म है, सही है, ये अभी एक एटम है, तो अगर मैं इसका नंबर ऑफ मोल्स मालूम करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम, सही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे वाटर लिखूंगा, वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो वाटर का क्या है मेरे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो मैं इधर लिख सकता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर, तो इधर हम मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे वाटर। तो ये था हमारे पास मोल और मोल की बेसिक इन्फॉर्मेशन के मोल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ कि किस तरीके कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 40 ग्राम ऑफ Na। तो सबसे पहले तो हम इसे सॉल्व करने से पहले हम सब जो है हमारे पास इसके अंदर गिवन है, हम सबसे पहले वो नोट डाउन कर लेंगे। अब इसके अंदर हमें गिवन क्या क्या है, गिवन मतलब क्या होता है, गिवन मतलब वो चीज़ जो आपको क्वेश्चन के अंदर पता है, आपको मालूम है, जो उन्होंने आपको बता दी है। तो इसके अंदर हमसे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 40 ग्राम ऑफ Na। 40 ग्राम ऑफ Na के अंदर आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करो। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास ऑफ Na दिया हुआ है हमें। मास ऑफ Na हमारे पास कितना है, 40 ग्राम हमारे पास मास ऑफ Na है। इसी तरीके से अगर हम बात करें Na का, हमारे पास एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास ऑफ Na, एटॉमिक मास ऑफ Na हमारे पास क्या है, टॉरिक टेबल से हमारे पास क्या देता है 23 जो कि हमारे पास 22.9 होता है समथिंग, जिसको हम लिखते क्या है 23 ग्राम पर मोल, सही है। इसको हम नियरली इक्वल्स टू, मतलब इसको हम राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास क्या मिलता है 23, तो हम इसको लिखते हैं 23 ग्राम पर मोल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सही है। हमारे पास सोडियम का हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना था, तो हमें गिवन में हमने ये दो चीज़ें हमें पता है। हमें रिक्वायर्ड में क्या पूछे हैं कि हमें मालूम का क्या करना है, तो अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड हमारे पास क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड है हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na हमें क्या करना है, मालूम करना है, सही है। इसके बाद हम डालेंगे अपनी सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ताकि हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकें। अब हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन, गिवन लिखा हमने, रिक्वायर्ड लिखा, अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास फाउंड होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, मास गिवन है, सही है, और एटॉमिक मास गिवन है, और इससे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। तो हमारे पास मेन चीज़ क्या गिवन है, मास गिवन है, तो हम रिलेशनशिप लगाएंगे किसका, द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ मोल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का हम रिलेशन लगाएंगे इधर, सही है। मास एंड नंबर ऑफ मोल्स का हम रिलेशन लगाने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ, अब वहाँ पे मास ऑफ नॉन सब्सटेंस, यहाँ पे हमें नॉन सब्सटेंस क्या है, Na है, सोडियम है मतलब, तो हमारे पास मास ऑफ Na मतलब सोडियम डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हम इसका एटॉमिक मास यूज़ कर रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सही है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ Na हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 40 गिवन है, मतलब 40 ग्राम हमें गिवन है, एंड एटॉमिक मास ऑफ Na हमारे पास क्या है 23 ग्राम पर मोल। तो इसे आप अपने कैलकुलेटर के अंदर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय हम 23 करेंगे पहले, तो हमारे पास समथिंग क्या आएगा 1.74, सही है, 1.7391 आएगा इस तरीके से। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे,
ये 9 है तो हम इसको बड़ा कर देंगे, 3 को क्या कर देंगे 4 कर देंगे, वो तो 1.74 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यूनिट कैसे लिखेंगे हम, अब यूनिट जो हमने यहीं पे जनरेट करना होगा कि हमें खुद बनाना होगा, तो ग्राम से ग्राम हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, दोनों न्यूमरेटर के अंदर मौजूद हैं तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल। अब डिवाइड के अंदर भी जब डिवाइड हमारे पास मौजूद है, मतलब फ्रैक्शन के नीचे भी हमारे पास एक फ्रैक्शन मौजूद है, तो जो फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर होगा सेकेंड फ्रैक्शन में, वो ऊपर आके क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई, तो ये मोल क्या आ जाएगा हमारे पास इधर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट ही हमारे पास क्या होता है, मोल होता है। तो अगर हम बात करें 40 ग्राम ऑफ सोडियम जो था हमारे पास 40 ग्राम जिसका मास दिया गया था 40 ग्राम, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो 1.74 मोल्स होंगे किसके, सोडियम के, मीन्स Na के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर हमसे क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 70 ग्राम ऑफ H2SO4। H2SO4 हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 हमको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सही है। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, कितने ग्राम में, 70 ग्राम में हमें कैलकुलेट करने। तो इधर हमें गिवन क्या है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन है इधर हमें मास ऑफ H2SO4 में कितना गिवन है हमारे पास, 70 ग्राम हमारे पास H2SO4 का मास गिवन है। मास ऑफ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें कितना गिवन है, 70 ग्राम, सही है। अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल फॉर्म में है, तो इसका हमें क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो H यही हम गिवन के अंदर से निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या है, H हमारे पास 2 है और एक का एटॉमिक मास 1 होता है, तो हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सही है। प्लस डालेंगे, सल्फर का हमारे पास क्या है, 32 है, एंड हमारे पास सल्फर कितने हैं, एक ही है, तो 32 ही इसका एटॉमिक मास रहेगा। ओ क्या हमारे पास क्या है, 16, और ओ कितने हैं हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड में, 4, तो हम 16 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, तो हमारे पास 1 2 2 आ गए यहाँ पे। इसी तरीके से हमारे पास +32 प्लस 16 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 64 आ जाएगा। तो 64 और 34 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 98 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो हमने देख लिया कि मास ऑफ H2SO4 क्या है और मॉलिक्यूलर मास H2SO4 भी हमने निकाल लिया। अब हम क्या हेडिंग डालेंगे, रिक्वायर्ड की। अब हमें जो मालूम करना है हम उसके लिए लिखेंगे, अब हमें रिक्वायर्ड की हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड आ जाएगा। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करने किसके, H2SO4 के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या डालेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग, सही है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप यूज करेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ मोल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ मोल्स, द मतलब अब हम यहाँ पे एक अपना रिलेशनशिप यूज करेंगे, रिलेशनशिप यूज करना है हमें। तो अब हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे यहाँ पे हम, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4 इक्वल्स टू हम लिखेंगे मास ऑफ H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड, एंड डिवाइड कर देंगे हम इसको किससे, मॉलिक्यूलर मास से सल्फ्यूरिक एसिड के। मास हमें गिवन था क्वेश्चन के अंदर, मास हमें कितना था, 70 ग्राम हमें गिवन था, सही है। और अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास आया। तो 70 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 98 से, तो 70 को 98 से डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा, 0.714 हमारे पास आ जाएगा। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मतलब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, और जब फ्रैक्शन के अंदर भी फ्रैक्शन है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 0.714 हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हो गए, H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल्स टू हमारे पास कितना होगा, 0.714 मोल। तो हमारे पास 70 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कितने मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैं, 0.714 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमने यहाँ पे फाइंड किए। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास मास गिवन होगा और मॉलिक्यूलर मास हमें पता होगा, तो हम उसका नंबर ऑफ मोल्स
कैसे निकालते हैं, लेकिन हमें हमेशा मास गिवन नहीं होगा, हमें कभी नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे और उससे हमें क्या बोलेंगे, मास मालूम करके देना होगा। जैसे कि हम अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक नया क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 2 मोल्स। सही है, मतलब जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स हैं तो इसका हमें क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर हमारे पास गिवन क्या है, अगर हम अपने गिवन लिखेंगे तो गिवन हमारे पास क्या है इसके अंदर, तो गिवन है नंबर ऑफ मोल्स, हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कितने मोल्स हैं हमारे पास, 2 मोल्स हैं। सही है, और हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 हम यहाँ पे लिखेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 में क्या आ जाएगा, कार्बन का 12 प्लस 6 ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, तो हम 16 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो हमारे पास 12 प्लस 32 आ जाएगा, 32 प्लस 12 हमारे पास कितना आ जाएगा, 44 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, अब हम यहाँ पे अपनी रिक्वायर्ड की हेडिंग डालेंगे जो हमें मालूम करना है उसके लिए। तो रिक्वायर्ड हमें क्या है, यहाँ पे हमें मालूम करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास ऑफ CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड हमें यहाँ पे मालूम करना है। अब हम किसकी हेडिंग डालेंगे, सॉल्यूशन की। अभी हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और मास मालूम करना है, तो वही हम रिलेशनशिप यूज करेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड नंबर ऑफ मोल्स, बिटवीन द मास एंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम इसका रिलेशनशिप यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, CO2 है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे यहाँ पे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब हमें यहाँ पे मास मालूम करना है, तो ये चीज़ हमारे पास डिवाइड हो रही है, हमें पता है कि इक्वल टू में जब कोई चीज़ इधर डिवाइड होती है तो उधर आगे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये मॉलिक्यूलर मास इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको किससे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ CO2 के, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के। तो मास ऑफ CO2 हमारे पास कैसे आएगा, मास ऑफ CO2। सही है, नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने गिवन है इसके, 2 मोल्स गिवन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास हमारे पास इसका कितना है, 44। तो 2 को हम 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, मास हमें पता चल जाएगा कि ये कितने मास है, कितना इसका वजन है। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 88 ग्राम। सही है, अब ये हमारे पास मोल था, इसका यूनिट अगर मैं लिखूँ 2 का क्या था, मोल, और मल्टीप्लाई कैसे हो रहा था, इसका यूनिट क्या था, ग्राम पर मोल। सही है, तो डिवाइड से मल्टीप्लाई, ये न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, तो हमें सिर्फ क्या चाहिए था, ग्राम, तो हमारे पास ग्राम आ गया यूनिट। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास 88 ग्राम हमारे पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। अब यही हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास, व्हाट इज द मास ऑफ 6 मोल्स ऑफ NH3, मतलब NH3 हमारे पास यहाँ पे क्या है, अमोनिया। सही है, अमोनिया है हमारे पास। तो यही सबसे पहले हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, गिवन की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन लिखेंगे हम अपना, गिवन में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया में गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स। सही है, NH3 हमें क्या गिवन है, कितना, 6 मोल्स हमें यहाँ पे पता है। सही है, 6 मोल्स हमें यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया हमें यहाँ पे पता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो N का हमारे पास क्या होता है, 14,
सही है। प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास एटॉमिक मास 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन का, तो ये 3 आ गए तो हमारे पास क्या बन जाएगा 14 और 1 3 3, तो 14 + 3 हमारे पास क्या बन जाएगा 17 ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया हमारे पास क्या आ गया 17 ग्राम पर मोल। यहाँ पे हम डालेंगे रिक्वायर्ड, कि रिक्वायर्ड क्या है हमें, सही है। रिक्वायर्ड में आ जाएंगे, रिक्वायर्ड में हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें मास ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड है इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम डालेंगे सॉल्यूशन की हेडिंग, वही सारे स्टेप हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और पता होगा कि क्या यूज़ करना है तो हम आराम से मालूम कर सकते हैं। तो मास हमारे पास मालूम करना है और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो वही रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ मोल्स। रिलेशनशिप यूज़ करेंगे किसका, मास और नंबर ऑफ मोल्स का। तो मास और नंबर ऑफ मोल्स का हम यहाँ पर रिलेशनशिप यूज़ करने जा रहे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स NH3 के अमोनिया के इक्वल्स टू मास ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। सही है, ये हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। अब हम यहाँ से मास ऑफ अमोनिया का निकाल लेंगे। मास ऑफ अमोनिया हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, किस को हम क्या कर देंगे, अमोनिया के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने यहाँ पे 6 हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। मॉलिक्यूलर मास आपने कितना निकाला 17 ग्राम पर मोल, तो 17 मोल्स कितने 16 मोल और ये 17 ग्राम पर मोल, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। सही है, और 17 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 7 42, 6 1 6 और ये हमारे पास 10 बन जाएगा। सही है, 6 7 42, 6 1 6 और +4 हमारे पास 10, तो हमारे पास कितना ग्राम आ गया 102 ग्राम हमारे पास अमोनिया। 6 मोल अमोनिया के अंदर कितने ग्राम अमोनिया है, मास ऑफ अमोनिया कितना है 102 ग्राम हमारे पास अमोनिया मौजूद है। तो ये था हमारे पास कि कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स के ज़रिए, हमने पहले देखा कि मास गिवन था, नंबर ऑफ मोल्स मालूम किया। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने देख लिया कि हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और हमें मास मालूम कर लिया। अब एक हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि वो हमें मास भी गिवन दे दें और मोल्स भी गिवन दे दें और हमसे बोलें कि मॉलिक्यूलर मास मालूम करके दिखा दो। तो कैसे हम करेंगे इसका, हम अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड। अब यहाँ पे हमें कंपाउंड को क्योंकि बताया नहीं गया होगा ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हमें पता ही नहीं है, तो कंपाउंड भी हमें यहाँ पे नहीं पता होगा। 10 ग्राम के अंदर मालूम करना है, उसका मास क्या है 10 ग्राम और मोल हमें उसके गिवन दे दिए 0.55 हमारे पास इसके मोल दिए हुए। तो हम सबसे पहले किसकी हेडिंग डालेंगे, वही गिवन की हेडिंग की, जो चीज़ हमें पता है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। सही है, गिवन की हेडिंग हमने डाली और गिवन की हेडिंग डालने के बाद हमने सबसे पहले गिवन लिख लिया कि मास ऑफ। अब यहाँ पे हमें कंपाउंड का नाम नहीं पता तो हम सिर्फ क्या लिख देंगे, मास ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू 10 ग्राम दे दिया हमें। सही है, और इसी तरीके से हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपाउंड, वो भी हमें गिवन है कितना 0.55 मोल हमें यहाँ पे गिवन है। सही है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल भी हमारे पास गिवन आ गए। अब हमारे पास क्या काम है कि हमें रिक्वायर्ड क्या मालूम करना है, रिक्वायर्ड है हमारे पास हमें मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इक्वल्स टू, हमें क्वेश्चन मार्क, हमें ये नहीं पता, हम यहाँ पे ये मालूम करेंगे। तो हम आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, हम यहाँ पे वही रिलेशन यूज करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ मोल्स को। तो हम लिखेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ मोल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ मोल्स।
ये हमारे पास रिलेशनशिप है मास और नंबर ऑफ मोल्स का। हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे मास ऑफ कंपाउंड लिख देंगे डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। अब ये मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, सही है। अब यहाँ पे एटॉमिक मास भी हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया नहीं गया। तो अगर हम समझें कि हमारे पास किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम निकालना है, अभी हम यहाँ पे क्या निकालें, मॉलिक्यूलर मास। हम आपको क्वेश्चन में एटॉमिक मास भी दे सकते हैं, सही है। एटॉमिक मास मालूम कर लें फॉर्मूला मास, तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे मॉलिक्यूलर मास की जगह एटॉमिक मास, और अगर फॉर्मूला मास बोल रहे हैं क्वेश्चन में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला मास आ जाएगा। तो अब मॉलिक्यूलर मास मालूम करें तो मैं इसको इधर ले जाऊँगा और इसको नंबर ऑफ मोल्स को हम इधर ले आएंगे, सही है। तो कैसे लिखेंगे हम इसे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आ गया। इसी तरीके से मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स से हम इसको डिवाइड कर देंगे, सही है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड है हमारे पास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड में हम मालूम करें तो मास ऑफ कंपाउंड हमें गिवन है 10 ग्राम, और मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने गिवन है, हमारे पास 0.555 मोल हमें यहाँ पे गिवन है, सही है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18.01 ग्राम पर मोल इसका आंसर आएगा जब हम कैलकुलेटर में से डिवाइड करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड हमारे पास क्या आ रहा है, 18.01 ग्राम पर मोल। तो हमने अब अगर हम ये देखें तो 18.01 हमारे पास किसका आ रहा है अप्रॉक्सीमेट, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास किसका निकल रहा है, वाटर का। अगर हम इसको देखेंगे तो ये किसका मॉलिक्यूलर मास है, अगर हम कंपाउंड देखें तो हमारे पास किसका आता है मॉलिक्यूलर मास, वाटर का आता है। तो उसका भी 18 ग्राम पर मोल होता है। तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास ये किसके बराबर आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास मास और नंबर ऑफ मोल भी गिवन होगा और मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम करने को दिया जाएगा तो हम इस तरीके से ही मॉलिक्यूलर मास भी आराम से मालूम कर सकते हैं। वही सिंपल सा हमारे पास रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स का और मास का। इसी रिलेशन को यूज़ करके हम मास भी मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम कर सकते हैं, एंड मॉलिक्यूलर मास भी हम इसके अंदर मालूम कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट 2 में हम देखेंगे कि एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं और नंबर ऑफ मोल्स के साथ एवोगैड्रो नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास पार्ट 2 की वीडियो के अंदर आएंगे। तो यही था हमारा मोल्स के बारे में कि कैसे हम मोल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर होगी, आपको सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कमेंट में कोई भी क्वेश्चन है अभी भी तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप आराम से पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये सब करने के बाद तो हम यहाँ पे कुछ टेस्ट योर सेल्फ के मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप, और इन सारे क्वेश्चन के आंसर के जवाब आप कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे एंटर करेंगे। तो कमेंट बॉक्स के अंदर सबसे पहले कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, 50 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं हमें, किसके अंदर 50 ग्राम। इसके अंदर हमें मास गिवन है, सही है, मास हमें गिवन है, और सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है कंपाउंड का नाम। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेंगे सबसे पहले गिवन के अंदर ही, सही है, और मास लिख देंगे हमारे पास गिवन में। रिक्वायर्ड के अंदर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं यहाँ पर। एंड देन हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, वही मास है नंबर ऑफ मोल्स का, उसको यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेंगे H2SO4 के, सही है, मीन सल्फ्यूरिक एसिड के। इसी तरीके से हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे H का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास क्या होगा, 1, सही है। तो जब हम मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेट करेंगे तो एटॉमिक मास का 1 लेंगे। सल्फर का हमारे पास क्या होगा, 32, और ऑक्सीजन का हमारे पास क्या होगा, 16 होगा। इसी तरीके से हम सोडियम और NaCl का देखें, इसमें भी हमें नंबर ऑफ मोल मालूम करने, तो सोडियम का इधर हम क्या लेंगे, एटॉमिक मास हम लेंगे यहाँ पर 23, एंड क्लोरीन का हमारे पास होगा 35.5। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास को तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब इसके अंदर जब मॉलिक्यूलर मास, इस वाले क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर हम हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब 1 को 2 से, और एंड देन प्लस करेंगे उसके अंदर 32, और फिर प्लस करेंगे 16 को मल्टीप्लाई बाय 4 से, जो हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में चेक भी किया था। इस तरीके से NaCl है, इधर ही किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही फॉर्म के अंदर मौजूद है। ये भी एक एटम मौजूद है इसका भी एक एटम मौजूद है।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर इन 5 मोल हमें कैलकुलेट करने। तो जैसे हमने मास कैलकुलेट किया था लास्ट अभी पीछे हमने वीडियो के अंदर, आप पीछे बैक करके देख सकते हैं। तो हमारे पास कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर हम 5 मोल निकालना है, मोल गिवन है, मास मालूम करना है, मॉलिक्यूलर मास हम लिखेंगे गिवन के अंदर, मोल लिखेंगे और रिक्वायर्ड के अंदर मास हमें मालूम हो जाएगा। इस तरीके से हमें मास मालूम करना है 8 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड का HNO3, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ये हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, NiTriC नाइट्रिक एसिड है हमारे पास ये, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, जिस तरीके से हमें कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मालूम करने को दिया जाएगा जिसका हमें मास और मोल गिवन होगा। तो इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चन के अंदर दोनों के अंदर वो मालूम करने एंड उसी से रिजेंबल देखना है। अगर कोई आपको कंपाउंड लगता है, अब ये यहाँ पर जो है वो 120 है, ये यहाँ पर हमारे पास क्या 120 ग्राम लिखा हुआ है। तो जैसे हम इसको निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से, और फिर हम देख लेंगे कि कौन से उसका ये मॉलिक्यूलर मास है। अगर आपको नहीं पता चला कौन से मॉलिक्यूलर मास है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप पूछेंगे कि ये कौन से, कि इसका मॉलिक्यूलर मास ये आया है तो ये किसका होगा, सही है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो में पूरा सब कुछ मोल को आपका टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम सेकंड पार्ट के अंदर एवोगाड्रो नंबर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।